मित्रों, आपके जीवन में आपके चार्ट में 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं, जिनमें कि अलग अलग राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं। ऐसा भी होता है कि किसी में कोई ग्रह बैठा होता है, किसी में कोई ग्रह नहीं बैठा होता है। लग्न के आधार पर पता चलता है कि आपको कौन सी राशि, कौन सा आपको ग्रह सपोर्ट करेगा, या किस राशि का फल आपको कैसा मिलने वाला है। लेकिन मान लीजिए कोई राशि अष्टम भाव बनती है, कोई छठे में बनती है, कोई 12 में बनती है, तो एक मानसिकता होती है कि यार इसकी इस राशि से जुड़ी चीजें हमको अच्छा फल नहीं देंगी। लेकिन हर राशि का अपना हर चार्ट में महत्व होता ही होता है। तो हम आपको ये पूरी श्रृंखला बताएंगे मेष से लेके मीन तक, और उसमें आज शुरुआत करेंगे मेष राशि से। बड़ा ही अद्भुत सूत्र है, आप इसको कभी भी लगा के देख लीजिएगा और ये हमेशा काम करता आपको दिखाई देगा। जैसा कि आप जानते हैं, मेष राशि में 3 नक्षत्रों का इंटरफेयर होता है। पहला अश्विनी, भरणी और कृतिका का एक चरण होता है। तो केतु, शुक्र और सूर्य, ये 3 इसके ऑनर होते हैं। इस मेष राशि का एक चमत्कारिक फल ये होता है कि आप कभी भी देखिएगा, अगर मेष राशि जिस भी जातक की किसी भी भाव में बन रही होगी, उस भाव से जुड़े परिणामों में, उस भाव से जुड़े फल में जातक अपने पूरे खानदान में, पूरे परिवार में, खानदान में एक ऐसा काम करके जाता है जो कि उस पूरे परिवार या खानदान में किसी ने नहीं किया होता। ये बड़ा ही सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा और बड़ा सरल लग रहा होगा। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं कि फर्ज कीजिए कि ये भाव पंचम में बन जाती, पंचम भाव में मेष राशि आती है किसी भी जातक के। तो पंचम भाव किस चीज का होता है? पंचम भाव होता है यश, कीर्ति, शिक्षा, संतान, या अफेयर का भी होता है, प्रेम संबंधों का भी होता है। तो इन सब में किसी ना किसी कारक में, किसी न किसी रूप में जातक कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेगा जो इसके पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया होगा। वो सबसे अलग हटके होगा, चाहे वो शिक्षा के आधार पे हो, चाहे वो चूंकि यश कीर्ति का होता है, चाहे वो ऐसी पोस्ट पा जाए जो पूरे खानदान में कोई, यश कीर्ति किससे होती है? पोस्ट से होती है। या वो उसका अफेयर के साथ कुछ ऐसा हो जाए, या पूरे खानदान में किसी ने लव मैरिज ना की हो, अफेयर ना किया हो, उसके अफेयर मल्टीपल हो जाए या अफेयर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या शिक्षा का स्तर, उसकी बेसिक शिक्षा, उसका नॉलेज इतना ज्यादा अच्छा हो कि पूरे खानदान में किसी का ना हो। आप अपनी अपनी कुंडली में लगा के देखिएगा। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में किसी का हो जाता है, तो सप्तम भाव में अगर हो जाता है तो उस क्या है, सप्तम भाव पार्टनर का है, आपके डेली फ्रेंड्स का है, या आपके जीवन साथी का है, इन सब चीजों का है। तो व्यापार का है, तो हो सकता है वो ऐसा व्यापार करे जो पूरे खानदान में किसी ने ना किया हो। या उसकी शादी का ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो पूरे खानदान में ऐसी जाति या ऐसे गैर धर्मी भी हो सकती है, या गैर जाति, बाकी भी देखने पड़ेंगे स्टार्स। लेकिन कोई ना कोई ऐसी स्थिति जरूर बनेगी कि जिस भाव में मेष राशि बन रही होगी, वहां के प्रति उसका जो रिजल्ट होगा वो ऐसा होगा कि पूरे खानदान में वो रिजल्ट कोई नहीं पाया होगा। आप अपनी कुंडली में लगा के देखिएगा। यदि लग्न में है, आप ये मान के चलिए कि लग्न में मेष राशि बनती है, तो आप मान के चलिए उसका जो स्वभाव होगा, उस स्वभाव को मैच करना पूरे खानदान में किसी का बस की बात नहीं होगी। किसी का ऐसा स्वभाव नहीं होगा क्योंकि लग्न क्या होता है, स्वयं आप होते हैं। देखिए, हर भाव में से कई चीजों को देखा जाता है, तो उस भाव से जुड़ी हर चीज पर विचार कीजिएगा। किसी न किसी चीज पे मेष राशि अगर बन रही होगी, चमत्कारी फल है, आप इसको देखिएगा और आप इस पे देख के बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपकी कुंडली में कैसा अप्लाई करता है। ये एक छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं अगले बार वृष राशि के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।